ये तस्वीरें आपको पानीपत के असंध रोड पर स्थित दिल्ली पैलर नहर के दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गोताखोर की मदद से एक नवजात बच्ची के शव को बाहर निकाला जा रहा है। बच्ची का शव बहता हुआ जैसे ही लोगों ने देखा तो इसकी सूचना जनसेवा दल की टीम को दी गई। उसके बाद जनसेवा दल की टीम ने अपने गोताखोर लगाकर यहाँ पर बच्ची के बहते शव को पकड़ा और उसे बाहर निकाला। देखा तो बच्ची का शव फिलहाल नजर आ रहा था कि जला हुआ था। हालांकि उसके शव को मोची हाउस में रखवा दिया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जैसा कि जन सेवा दल के जो सदस्य हैं चमन लाल गुलाटी, उन्होंने बताया कि बच्ची को देखकर लग रहा है कि बच्ची 1 दिन की है। उसका फूल सा चांद जैसा चेहरा है और ऐसे में बड़े शर्म की बात है कि एक माँ ने अपनी फूल जैसी बच्ची को इस तरह से नहर में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर उससे इस बच्ची को नहीं पाला जा रहा था तो वो उस बच्ची को किसी को दे देती, नहीं तो वो उनसे ही संपर्क कर सकती थी। तस्वीरें आपको अब पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं जन सेवा दल की पूरी टीम यहां पर मौजूद है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। बच्ची के शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि राहगीरों ने जब नजदीक जाकर देखा था तो पता लगा कि 1 दिन की नवजात बच्ची थी। सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बच्ची को नहर से बाहर निकाला, सिविल अस्पताल के मोची हाउस में रखवा दिया है। जन सेवा दल के प्रमुख चमन लाल गुलाटी ने कहा कि किसी ने 1 दिन की मासूम को जन्म देते ही नहर में फेंक दिया। उन्होंने भावुक होते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सूचना ये नहर में बच्चा तैरता हुआ आ रहा था, तो हमें फ़ोन मिला कि एक बच्चा तैरता हो रहा है। तो वहाँ गोताखोर को बुला के हमने उस बच्चे को बाहर निकलवाया और फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस ने यहाँ डेड हाउस में बच्चे को जनसेवा दल द्वारा भिजवाया गया है। अब इसका पोस्टमार्टम होएगा और आगे की कार्रवाई जो पुलिस की बनती है वो पुलिस उसको ढूंढेगी। लड़की है, 1 दिन की मात्र लड़की है और फूल सी लड़की। अगर आप उसका चेहरा देखोगे तो इतना सुंदर चेहरा है जैसे चांद की तरह खिला हुआ है। मगर उस माँ का हमें आपके चेहरे से लग रहा है आप भी काफ़ी भावुक हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को, वैसे कोई बच्चा किसी का चला जाता तो दुख होता, और जो माँ जीते जी बच्चे को नहर में फेंक रही है, मैं तो इससे तो घोर कर नरक नहीं होगा। क्यों आते ये कोरोना काल, क्यों आती है ऐसी बीमारियां? इसी कारण आती है जब हम लोग अपने बच्चों को सही पालन नहीं कर सकते, तो इसके कारण घोर नरक होता है। तो परमात्मा भी हमसे रूठते हैं जब देखते हैं बादल फट जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? इसलिए तो गिरते हैं कि जो हम लोग पाप कर देते हैं। ऐसे पापों के कारण परमात्मा ऐसे लोगों को माफ नहीं करते। कितने बजे मिली थी वहाँ पे? हमें सूचना मात्र 25 मिनट पहले मिली थी और उसी टाइम गोताखोर द्वारा निकाली गई और पुलिस को सूचित करके उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल में। गुलाटी साहब, लगभग कितनी घंटे या फिर कितने दिन की बच्ची होगी? मात्र हमने तो जिनसे भी वहाँ दिखाया 1 दिन की बच्ची लगती है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है। ये नहर में हल्की सी फूली है। लोगों को तो कहना ये 2 महीने का बच्चा नहर में जब गिरता है तो पानी से फूल जाता है। मात्र 1 दिन का ही बच्चा है। तो कहीं कोई घाव वगैरह या फिर पहले? कहीं ऐसा घाव भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी ऐसा लगता है जैसे न्यू बॉर्न ही पैदा हुआ है। पर हम तो कहते हैं परमात्मा ऐसी माँ को मत माफ़ करना। और बार बार हम एक ही बात कहते हैं, अगर बच्चे आप नहीं पाल सकते आप उसको गोद दे दीजिए। किसी के घर की फुलवारी का आंगन जल जाएगा, किसी घर में रोशनी हो जाएगी, ऐसा कार्य करें। वहीं पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का अनुमान है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद नहर में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस अलग अलग स्तर से जाँच करने में लगी हुई है। जन सेवा दल के लोगों ने कहा है कि ये घटना समाज के उस चेहरे को दिखाती है जो आज भी लड़की होने को अभिशाप समझता है। 1 दिन की ये बच्ची अब किसी की गोद में मुस्कुराने के बजाय नहर की लहरों में समा गई है। एक माँ ने उस बच्ची को जीवन देने की बजाय उसकी जान ही ले ली। पालने तो हर जगह रखे हुए हैं, पर लोग डरते हैं। डरते क्यों हैं? हम कहते हैं डरना नहीं चाहिए। उसको मात्र किसी की गोद में, जब कोई पहले का टाइम और था, एक्सीडेंट हो जाता था, लोग उठाने में दिक्कत करते, कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। तो इसी प्रकार आप अपने मन मर्जी से किसी को बच्चा गोद देंगे ना, तो आपके घर में वो दुआएं देगा। आप उसके घर का चिराग को जला रहे तो आपके घर में भी रोशनी होगी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी से, ऐसा कार्य ना करें। ऐसी माँ को तो मैं कहता हूँ आगे नर्क में भोगेगी। जिसने अपनी बेटी की हत्या की है, क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएगी? वो अंदर से तो रो रही होगी और अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगी, और परमात्मा भी उसे माफ़ नहीं करेगा। और वो महीना कौन सा? कार्तिक मास। और आज तुलसी विवाह कर रहे हैं लोग और उसने इतनी बड़ी हत्या कर दी। जिनके बच्चे नहीं होते, ऐसी माँ ने कार्तिक मास में और बेटी को नहर में फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ उस माँ को भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। इस कार्तिक मास में तो कहते हैं जी आज लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं। एक तरफ तो पूरा शहर तुलसी विवाह में लगा हुआ है और एक तरफ ऐसी माँ जो अपनी बेटी को नहर में फेंक रही है।
तो मैं कहता हूँ इससे और कोई नर्क नहीं हो सकता। हम बार बार यही लोगों से यही प्रार्थना भी करते हैं, अगर कोई बच्चों को नहीं पाल सकता उससे आप किसी को गोद दे दो। जिन घर में बच्चे नहीं होती, फुलवारी नहीं होती, वो माँ बाप रोते रहते हैं, और जिस घर में ऐसी माँ होती है, मैं तो कहता हूँ परमात्मा उस माँ को भी कभी जन्म न दे ऐसी धरती पर। तो ऐसे में इस मां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने अपनी बच्ची को इस तरह से नहर में फेंक दिया। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।